ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक राशिफल या फिर कह दें कि मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल जो है दिसंबर 2025 का है। और इस दिसंबर 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम इस चर्चा के दौरान आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मकर लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये दिसंबर 2025 कैसा जाने वाला है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आप मकर लगन राशि के जातकों के जीवन में आपको मिलने जा रहे हैं इस माह दिसंबर 2025 में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम करियर को लेकर के बात करते हैं। सबसे पहले आपके प्रोफेशन कैसा रहेगा, जो कि सबसे मुख्य चीज़ है व्यक्ति के जीवन में। उसके बाद बात करते हैं कि आपकी आय कैसी रहेगी, सेविंग्स कैसी रहेंगी, सुख सुविधाओं का कितना लाभ आप उठा पाएंगे या नहीं। उसके बाद आपका लव रोमांस अगर कहीं है तो उसके हालात कैसे रहेंगे, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, और वैवाहिक जीवन के बाद पारिवारिक जीवन आपका कैसा रहेगा, परिजनों के साथ संबंध कैसे रहेंगे। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन को लेकर के बात करेंगे, संतान के विषय में बात होगी, और अंत में बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर के। लेकिन ये सभी चीज़ों को लेकर के जो रिजल्ट्स अच्छे, शुभ या अशुभ जो आपके जीवन में या हमारे जीवन में हमको प्राप्त होते हैं, वो होते हैं हमारे ग्रहों के द्वारा। अगर ग्रहों की स्थिति फेवरेबल है तो अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं जीवन में हमको, फेवरेबल नहीं है तो अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते। तो जब नहीं होने की संभावना होती है अशुभ ग्रहों के कारण या कमज़ोर ग्रहों के कारण, उसके उपाय हम छोटे छोटे उपाय, सरल उपाय, आसान उपाय आपको अंत में दिया करते हैं। अगर आप उन उपायों को बहुत ही श्रद्धा और निष्ठा के साथ करेंगे, यकीनन बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। तो साथियों, आइए सबसे पहले मैं आपको इसीलिए ग्रहों की स्थिति जो गोचर में रहने वाली है दिसंबर के माह में 2025 में, उससे अवगत कराने के पीछे जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि ताकि आपको भी पता लग सके कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ है या कौन सा अशुभ है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपसे बताएंगे कि पीछे जो स्क्रीन पर चार्ट आप डिस्प्ले हो रहा है, इसको देख पा रहे हैं, ये मकर लगन राशि के जातकों का चार्ट है। इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में, किस हाउस में बैठा हुआ है, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि जब कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है साथियों, तो उसके राशि परिवर्तन के साथ साथ उसके रिजल्ट्स भी समान मतलब बदल जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है राशि परिवर्तन का, ग्रहों का, जिसके लिए हम अलग से वीडियो आप तक पहुंचाते हैं बना करके, ताकि आप उसका लाभ ले सकें। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे सूर्य को लेकर के। जहाँ पर सूर्य बैठे हैं उनके साथ दो ग्रह और भी हैं, बुध और शुक्र, तीन ग्रह एक साथ अपना संबंध बना करके बैठे हैं यहाँ। और ये एकादश भाव है, 11th हाउस, और 8 नंबर लिखा हुआ है, वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है। सूर्य की तो ये मित्र राशि है। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ये इसी घर में बने रहेंगे सूर्य, लेकिन 15 दिसंबर को ये अपना करेंगे राशि परिवर्तन, और यहाँ से ये राशि परिवर्तन करते हुए निकलते हुए आगे वाले घर में जाएंगे जहाँ पर 9 नंबर लिखा है। वो भी इनका मित्र का ही घर है, गुरु बृहस्पति की धनु राशि है वो, और द्वादश भाव है। तो सूर्य का वहाँ प्रवेश होगा 15 दिसंबर को। जब वहाँ पर सूर्य पहुँचेंगे 15 दिसंबर को, तो माह के अंत तक वो उसी द्वादश भाव में, धनु राशि में, मित्र राशि में रहेंगे। उनका साथ उनके परम मित्र ग्रह मंगल का भी उनको मिलेगा वहाँ पर जब वो जाएंगे 15 दिसंबर से लेकर माह के अंत तक। बात करते हैं मंगल की, क्योंकि अभी मंगल को आप जहाँ पर बैठे हुए देख रहे हैं द्वादश भाव में, धनु राशि में, दरअसल मंगल जो है यहाँ पर पहुँचेंगे 7 दिसंबर को। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक ये अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में ही एकादश भाव में सूर्य, बुध और शुक्र के साथ रह करके चतुर्ग्रही योग बनाएंगे 7 दिसंबर तक। और 7 दिसंबर को ये मार्गी और अस्त अवस्था में अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे अपने स्वयं की राशि वृश्चिक से, 11th हाउस से। और कहाँ जाएंगे? जहाँ पर धनु राशि है, 9 नंबर लिखा है, गुरु बृहस्पति की अपनी मित्र राशि है उनकी ये मंगल की, तो वहाँ पर ये मार्गी और अस्त अवस्था में प्रवेश करेंगे और फिर ये माह के अंत तक वहाँ बने रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं आपसे शुक्र की। देखिए, शुक्र जो है सूर्य के शत्रु हैं, मंगल के ये शत्रु हैं ना मित्र हैं। तो आपस में मंगल शुक्र की जो है बिल्कुल एक तरीके से सम है। तो शुक्र जो है यहाँ पर बने हुए हैं एकादश भाव में 1 दिसंबर से, और ये 20 दिसंबर तक यहाँ रहेंगे। 20 दिसंबर को ये भी अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकलेंगे, ये भी मार्गी और अस्त अवस्था में ही निकलेंगे यहाँ से। शुक्र ये इनकी सम राशि है, वृश्चिक राशि,
एकादश भाव में है अभी फिलहाल। तो 20 तारीख को ये निकलेंगे, आगे वाले घर में जाएंगे जहाँ पर पहले से ही सूर्य और मंगल मौजूद होंगे द्वादश भाव में, धनु राशि में, वो भी इनकी समराशि है। और फिर ये 20 तारीख से माह के अंत तक वहाँ बने रहेंगे द्वादश भाव में। बात आगे करेंगे बुध की। बुध को आप देख रहे हैं बैठे हुए जहाँ पर सूर्य और शुक्र हैं एकादश भाव में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बुध भी जो है यहाँ पर माह के आरंभ से नहीं है, एक दिसंबर से और 6 दिसंबर तक बुध जो है अपनी मित्र राशि तुला में रहने वाले हैं, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है दशम भाव में। और 6 दिसंबर को मार्गी और उदित अवस्था में ये तुला राशि से निकलेंगे, अपनी मित्र के घर से, दशम भाव से 11th हाउस में आएंगे अपनी समराशि वृश्चिक में। वहाँ इनको मिलेगा 7 सूर्य का और शुक्र का, एक दिन 7 इनको यहाँ पर मिलेगा मंगल का भी। उसके बाद ये यहाँ पर बने रहेंगे 29 दिसंबर तक अपनी समराशि वृश्चिक में, जहाँ आप अभी उनको बैठा हुआ देख रहे हैं। और फिर ये 29 दिसंबर को होंगे अस्त, और उसके बाद ये उसी दिन ही अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे अस्त अवस्था में। तो ये जो है मार्गी और अस्त अवस्था में यहाँ से निकलेंगे और निकल करके अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे द्वादश भाव में, जहाँ पर पहले से ही सूर्य मंगल और शुक्र मौजूद होंगे। तो ये भी बुध भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो वहाँ फिर 29 दिसंबर से चतुर्ग्रही योग बनेगा द्वादश भाव में। आगे बात करते हैं राहु की। राहु जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, सेकंड हाउस है, द्वितीय भाव है, और यहाँ पर बने हुए हैं राहु। अपने ये मित्र राशि है उनकी, क्यों है? क्योंकि ये कुंभ राशि है शनि की, और शनि राहु के मित्र हैं। आगे बात करते हैं शनिदेव की, जहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, 12 नंबर लिखा हुआ है, वो मीन राशि है गुरु बृहस्पति की, तृतीय भाव है। और शनि वहाँ पर मार्गी और उदित अवस्था में अपनी सम राशि में पूरे महीने इसी प्रकार इसी हाउस में बने रहेंगे। आगे बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। बृहस्पति जो हैं 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक 5 दिन, पहले 5 दिन अपनी उच्च राशि कर्क में, जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, सप्तम भाव में बने रहेंगे। लेकिन 5 दिसंबर को ये अपनी उच्च राशि से निकलेंगे राशि परिवर्तन करते हुए, क्योंकि ये उल्टी चाल इनकी ये चल रहे हैं, वक्री स्थिति में है ये, मार्गी और मार्गी नहीं, उदित और वक्री स्थिति, उदित है और उल्टी चाल भी चल रहे हैं, वक्री स्थिति भी है। जब कोई भी ग्रह साथियों उल्टी चाल चल रहा होता है, वक्री स्थिति में होता है, और वो उस समय पर अगर अपना राशि परिवर्तन करता है तो वो आगे वाले घर में नहीं जाता है, हमेशा पीछे वाले घर में जाए, क्योंकि उल्टी चाल चल रहा है। तो इसी प्रकार बृहस्पति भी 5 दिसंबर को वक्री स्थिति में और उदित अवस्था में वापस आएंगे अपने पीछे वाले घर में, जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, बुध की राशि मिथुन में, वो उनकी शत्रु राशि है। तो यहाँ पर ये आएंगे तो पूरे माह 5 दिसंबर से माह के अंत तक 6ठा भाव है ये, और इसी में ये बने रहेंगे। अंत में केतु की बात कर लेते हैं। केतु जो है वो अष्टम भाव में है, 8th हाउस में, अपनी शत्रु राशि सिंह में, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, और ये सूर्य की राशि है। सूर्य केतु आपस में शत्रुता रखते हैं, तो केतु अपनी शत्रु राशि सिंह में बने हुए हैं, इसी प्रकार बने रहेंगे पूरे माह। ये है ग्रहों की स्थिति। इसके आधार पर अब हम आपके साथ बात करेंगे कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अब आपको किस प्रकार के इन ग्रहों के द्वारा परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके प्रोफेशन, करियर और वर्क प्लेस को लेके। तो वर्क प्लेस की जहाँ तक बात है, बहुत ही सुंदर राजयोग बना हुआ है। आप सफलता की प्राप्ति आपको होगी, उन्नति आपकी होगी, अच्छे अच्छे आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे। और जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं या फिर करते हैं रोजगार, आप अग्रसर होंगे सफलता की ओर। एक एक सीढ़ी आप सफलता की चढ़ते जाएंगे, और बहुत काफ़ी कुछ रिजल्ट्स आप इस महीने में अपने कार्य क्षेत्र में अचीव करेंगे सफलतापूर्वक और अपने समय पर। अगर कोई प्रोजेक्ट पर आप कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पे, वो प्रोजेक्ट पर भी आप बहुत सक्सेसफुल उसको तरीके से पूरा करेंगे। तो बहुत अच्छा राजयोग है, ग्रहों का बहुत अच्छा सपोर्ट है, सभी तरफ से आपको अच्छे समाचार मिलेंगे। उन्नति का मैंने कहा है कि अच्छे योग बन रहे हैं, साथ ही इनकम के भी योग अच्छे बने हुए हैं। लेकिन इनकम के साथ साथ खर्च भी विशेष रूप से बना रहेगा। खर्च से आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखें कि ना हो, खर्चों पर नियंत्रण रखें। जहाँ तक सेविंग्स का प्रश्न है, सेविंग्स भी ऐसी रहेंगी, कुछ इस टाइप की रहेंगी कि आज आपने मान लीजिए थोड़ा पैसा जमा करा या कहीं पर इन्वेस्ट करा, आज करा, आप खुश होंगे कि मैंने इतना पैसा प्लानिंग के अकॉर्डिंग कर दिया। लेकिन एक कुछ ऐसा भी समय आएगा आगे कि उसमें से आपको काफ़ी पैसा आपका एक झटके में निकल जाएगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर के पैसा आप अपना विड्रॉ ना करें, इस पर ध्यान रखिएगा।
साथ ही अब बात करेंगे कि आपके सुख सुविधाओं को लेकर के कैसे हालात, सुख सुविधाओं को लेकर के भी स्थिति अच्छी नहीं है। यानी कि सुख सुविधाएं, देखिए क्या होता है, दो प्रकार की होती हैं, एक तो उपलब्धि नहीं है और दूसरा उपलब्ध है लेकिन हम उनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसी भी स्थिति है कि जो सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं भी उनको आप लाभ न ले पाएँ समय पर, ऐसी कुछ यहाँ पर स्थिति बन रही है ग्रहों के द्वारा। प्रेम प्रसंगों की बात कर लेते हैं। प्रेम प्रसंगों को लेकर के मैं आपसे बताना चाहूँगा कि 20 दिसंबर से, पहले तो 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक का जो समय है पहला समय, दूसरा है 20 दिसंबर से और 31 दिसंबर तक का। ये वो समय है कि जब आप अपनी प्रेम संबंधों को भरपूर तरीके से एंजॉय करने वाले हैं। पूरा विवाह का योग नहीं है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित लोगों को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनेगी। विवाहित लोगों को इस माह सामान्य से मध्यम के बीच में मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। ना बहुत ज़्यादा सुख, ना बहुत ज़्यादा परेशानियां, मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे वैवाहिक जीवन में। आगे बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंधों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है और कोशिश ये करें कि अपने परिजनों के साथ किसी प्रकार का आपसी तनाव या टकराव ना हो, इसकी संभावना ज़्यादा है छोटी छोटी सी बातों पर। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपनी जो वाणी है उस पर नियंत्रण रखना है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी ना रहें, जिसको कहते हैं ना कि जो दिल में आया मुंह पर आया वो बोल दिया, लेकिन ऐसा ना करें, उससे आपको नुकसान होगा और आपके परिजनों के साथ संबंध भी आपके तनावपूर्ण बनेंगे। आगे बात करते हैं कि शिक्षा को लेकर के। तो शिक्षा को लेकर के जो सामान्य एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं वो हों या फिर हायर स्टडीज़ वाले हों, मकर लगन राशि के जातकों के जो भी ये स्टूडेंट्स हैं उनको दिसंबर में अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है। साथ ही जो संतान है, संतान के द्वारा भी माता पिता को काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है इस दिसंबर 2025 में। स्वास्थ्य की बात कर लें, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। विशेष रूप से पेट से संबंधित व्याधियाँ आप मकर लगन राशि के जातकों को करेंगी परेशान, बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथियों, उपाय आप क्या करें? अगर अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं तो फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को आप या तो केले के वृक्ष की पूजा करें। केले का वृक्ष कहीं आसपास अगर आपके नहीं है तो केले दान में कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को पीली चीज़ों का दान करें, पीले फल हैं, पीली मिठाई है, ये आप जाकर के भगवान के चरणों में चढ़ाएं। और दूसरा ये भी करना है कि सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना है आपको, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना है। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र की एक माला का प्रातःकाल आप जाप कर लें और अच्छा रहेगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि खर्चों में कमी रहे, खर्च अधिक ना हो, संतुलन बना रहे, तो साथियों फिर ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः, इस मंत्र की भी एक माला ओम ब्रह्म बृहस्पति के साथ साथ एक माला वो, एक माला इस मंत्र की जरूर कर लें। जहाँ तक आपका पराक्रम है, पराक्रम तो आपका ठीक ही रहेगा। पराक्रम को लेकर के कोई भाग्य का भी साथ मैंने कहा ही है कि मिलता ही रहेगा, आपको उन्नति के भी चांसेस हैं। और साथियों, अगर आप घर परिवार के सदस्यों के साथ चाहते हैं कि संबंध बेहतर और अच्छे बने रहें तो फिर आप माँ दुर्गा जी की पूजा करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा स्तोत्रम करें, सिद्ध कुंजिका का पाठ कर सकते हैं। तो ये आप माँ दुर्गा जी की पूजा करना आपके लिए श्रेष्ठ उपाय रहेगा। तो साथियों, ये था आप मकर लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनका दिसंबर 2025 का मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल, जो कि हमने उपायों के साथ आपको बताया। अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो आप इसको पसंद करें, मतलब लाइक कर दें वीडियो को। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे बनेंगे वे सब आप तक पहुँचें विद नोटिफिकेशन, उनका भी आप समय पर लाभ लें, तो फिर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। साथियों, इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों को से इजाज़त चाहेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।